गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अभी का जो समय चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए सबको घर पर बैठ कर ही पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। और आज हम पढ़ाई की दृष्टि से जब चल रहे थे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, कुछ रुकावटें आ गई, लेकिन पुनः उस पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज हम पवन के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर किस प्रकार से पवन चलती है, किस प्रकार से उसकी दिशा का निर्धारण होता है, पवन के प्रकार, और उसको ग्लोब पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। तो पवन की बात कर रहे हैं अपन। पवन, इस पवन को पढ़ेंगे ग्लोबल वाइंड सिस्टम जो है, या वैश्विक पवन तंत्र, उसके बारे में। पवन पहले किसे कहते हैं? तो पवन की जो बात करें, उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति पवन कहलाती है। ये एक तरह से पवन किसे कहते हैं, पवन की परिभाषा समझे तो देखो, यहाँ पर उच्च वायुदाब, हमेशा उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर से निम्न वायुदाब, लो प्रेशर की ओर जो वायु की दिशा होती है या वायु की जो गति होती है, उसको पवन कहा जाता है। इसे पवन कहते हैं। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में बात करें तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने का कारण तापमान है। यानी तापमान और वायुदाब में एक दूसरे में विपरीत संबंध है। जहाँ पर उच्च तापमान है, उच्च तापमान, वहां पर वायु गर्म हो जाती है, गर्म होगी, और गर्म होने के कारण हवाएं या वायु जो है ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के कारण वायु जो है गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर न्यून या कहें निम्न वायु दाब का निर्माण होगा। यानी उच्च तापमान के कारण हवाएं गर्म होगी, हल्की होगी, और वो ऊपर उठने के कारण यहाँ न्यून या निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। इसी प्रकार जहाँ तापमान कम होगा, यानी न्यून तापमान होगा, वहां पर हवाएं ठंडी होगी, वायु ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के कारण वो भारी होगी, और भारी होने के कारण वो नीचे उतरेगी धरातल की ओर, और इस कारण यहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण होगा, उच्च वायुदाब बनेगा। और यही बात अपन ने की कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से जो वायु की गति निम्न वायुदाब की ओर होती है, उसी को पवन कहा गया है। यही पवन है। तो यहाँ हमने अच्छे से समझ लिया पवन किसे कहते हैं और किस प्रकार से उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। एक बार और देख लो, पवन उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है, उसी को पवन कहते हैं। पवन की जो दिशा का है और गति का निर्धारण होता है, वो होता है वायुदाब के कारण, और वायुदाब का निर्माण होता है तापमान के कारण। यानी जहाँ उच्च तापमान होगा, पवन या वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, और वहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। जहाँ पर न्यून तापमान या कम तापमान होगा, वहाँ वायु ठंडी होकर धरातल की ओर नीचे उतरेगी, इससे उच्च वायुदाब का निर्माण होगा, और इस तरह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन गति करेगी। अब इससे आगे हम पवन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पवन के प्रकार, पवन के प्रकार की बात करें, 3 प्रकार है। पहला है स्थायी पवन, स्थायी पवन
इसी को बोलते हैं सनातनी पवन। स्थायी या सनातनी पवन। दूसरी प्रकार की है सामयिक पवन, और तीसरी है स्थानीय पवन। तीन प्रकार की स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। अब इसके बारे में अपन बात करें। पवन की बात कर रहे थे कि पवन तीन प्रकार की है, सामयिक पवन, स्थानीय पवन और स्थायी पवन। तो स्थायी पवन किसे कहेंगे? इसी का एक और नाम है सनातनी पवन, यानी सनातन से चली आ रही, ग्लोब पर एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित क्षेत्र में चलती है। वे पवनें जो साल भर ग्लोब पर एक निश्चित दिशा और निश्चित क्षेत्र में चलती है उनको स्थायी पवन या सनातनी पवन कहते हैं। उसी प्रकार सामयिक पवन, वे पवनें जो समय के अनुसार मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं, उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। इन्हीं को मौसमी पवनें भी कहा जाता है। स्थानीय पवन उसे कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवन होती है, उसको स्थानीय पवनें कहते हैं। अब इससे आगे हम इसके प्रकार जो पढ़े हम उसमें से किसी एक प्रकार को पढ़ेंगे, वो है स्थायी पवन वाला। हम स्थायी पवन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार इसकी स्थिति रहेगी ग्लोब पर, एक बार उसको समझेंगे। स्थायी पवन, स्थायी पवन की स्थानीय पवन या सनातनी पवन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको ग्लोब पे देखें तो इस पवन चलने के लिए हमें वायुदाब पेटियों की आवश्यकता होगी तब पवनें चलेगी। तो वायुदाब पेटियाँ कैसे बनती है ग्लोब पर, आपके सामने स्पष्ट है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, जहाँ भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है, उसके दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर यानी नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इस बीच में जो है बहुत ज़्यादा तापमान होने के कारण हवा या वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। फलस्वरूप यहाँ भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। ये हवाएं जब ऊपर उठती है और ऊपर होकर ठंडी होती है और भारीपन के कारण, ठंडे होने के कारण पुनः धरातल की ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में वो धरातल की ओर नीचे आती है और इस कारण यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, दोनों ही गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति, इस गति के कारण जो है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घूर्णन गति से उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल है, इस अपकेंद्रीय बल यानी पृथ्वी अपने ही स्थान पर जब घूर्णन करती है, अपकेंद्रीय बल लगता है और घूमने के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण वायु जो है पृथ्वी से दूर चली जाती है और इस कारण ये ध्रुवीय जो क्षेत्र है, जहाँ पर 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर में यानी नॉर्थ में और 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ में ये जो पवनें हैं ये पृथ्वी से दूर चली जाती है। फलस्वरूप 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिण दोनों ही गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखें तो ये 80 डिग्री उत्तर नॉर्थ और से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में यहाँ ये ध्रुवीय पेटी यानी यहाँ पर तापमान की कमी के कारण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसी प्रकार दक्षिण में गोलार्ध में देखें तो 80 डिग्री से 90 डिग्री साउथ में यहाँ भी अत्यधिक ताप की कमी के कारण बर्फीला क्षेत्र है, वायु ठंडी होगी और दबाव के कारण यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होगा। इस तरह से पूरे पृथ्वी पर या ग्लोब पर देखें तो कुल 4 प्रकार की पेटियाँ हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एक तो हो गई भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो उत्तरी गोलार्ध में भी हो दक्षिणी गोलार्ध में भी हो। तीसरे प्रकार की है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी जो उत्तरी गोलार्ध में भी हो दक्षिणी गोलार्ध में भी हो।
चौथी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जो उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी। तो कुल 4 प्रकार की जो है पेटियां हैं, और कुल मिलाकर ये पेटियां जो हैं 7 पेटी हो गई हैं। जो वायुदाब की पेटियां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये 7 वायुदाब पेटियां हैं, जिसमें से ये 2 पेटियां भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है, ये 2 तरह की जो पेटियां हैं, जिसमें से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी व ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये दोनों ही पेटियां तापजन्य यानी तापमान के कारण हुई। यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण और यहाँ तापमान की कमी के कारण इन 2 पेटियों का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटियां हैं, इनका निर्माण गति यानी घूर्णन गति के कारण हुआ है, इसलिए इनको गतिजन पेटियां कहा गया। इसलिए इनको गतिजन पेटियां कहा गया और बाकी इनको तापजन पेटियां कहा गया। इस प्रकार से पृथ्वी पर या ग्लोब पर पेटियां बनती हैं वायुदाब की, और इन पेटियों के कारण ही वायु जो है गति करती है। एक चीज हमने पहले ही देख ली है कि वायु जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है यहाँ, ये निम्न वायुदाब यहाँ पर है, तो ये इस तरह से गति करेगी। यहाँ उच्च वायुदाब है तो ये ऊपर की ओर गति करेगी। यहाँ पर उच्च वायुदाब है, नीचे निम्न वायुदाब है, तो ये इस तरह से गति करेगी। ये ध्रुवीय में उच्च वायुदाब बना हुआ है, तो यहाँ से इस तरह से पवनें चलेगी। इस तरह से पवन की दिशा का निर्धारण होता है। लेकिन पवन जिस प्रकार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है सीधे न चलकर ये अपने प्रवाह मार्ग पर मुड़ जाती है, उसका कारण भी है जो घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियालिस बल के कारण पवन अपने प्रवाह मार्ग से मुड़ जाती है। पवन अपने प्रवाह मार्ग से मुड़ जाती है। किस कारण? घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियालिस बल के कारण अपने प्रवाह मार्ग से, यानी सीधे न चलकर प्रवाह मार्ग में मुड़ जाती है। तो यहाँ तक हम समझ चुके होंगे अब तक तो कि किस प्रकार से ग्लोब पर पेटियां बनी और ये इन पेटियों के कारण ही उच्च वायुदाब के कारण जो है पवन निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। अब हमने पवन के 3 प्रकार पढ़े, जिसमें से एक स्थायी पवन है। स्थायी पवन के भी प्रकार है। स्थायी पवन 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यापारिक पवन, दूसरी है पछुआ पवन, तीसरी है स्थानीय पवन। ये 3 प्रकार की पवन जो है इस पृथ्वी पर स्थायी पवन के रूप में जो है एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित दिशा में वर्ष भर चलती रहती है। अब इसकी जो बात करें अपन, तो एक चीज बात करें बॉयज या बेलेट के नियमानुसार बॉयज या बेलेट के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने प्रवाह मार्ग में दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ेगी? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती है। और सीधा इसमें दक्षिण गोलार्ध की बात करें तथा दक्षिण गोलार्ध में
बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चलेगी वो अपने मार्ग से या प्रवाह मार्ग से मुड़ेगी, तो कि वो किस ओर मुड़ेगी? दाहिनी ओर, अपने दाहिने हाथ की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो ये जो सीधी बता रखी है, इस तरह सीधी ने चलकर कोरियोलिस बल के कारण तो प्रवाह मार्ग से मुड़ेगी, लेकिन किस दिशा में मुड़ेगी? वो बोयज के बेलेट के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, उच्च वायुदाब की पेटी है। अब यहाँ से चलेगी, वायु की दिशा इधर है और इधर वायु की दिशा है, तो ये है दाहिनी ओर, तो ये इस वायु की दिशा के दाहिनी ओर चलेगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो वो चलेगी बाईं ओर, तो इसकी दिशा इस तरह है, तो इधर देखें तो बाईं ओर का हाथ ये है, तो इस तरह से इसका दिशा का निर्धारण बाईं ओर मुड़ जाएगी। ये जो है पृथ्वी पर जो बनती है 5 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य और 5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर में, ये व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, ये भारत में मानसून का निर्धारण भी यही करती है, व्यापारिक पवन। तो ये व्यापारिक पवनें हो गई। अब इससे ऊपर देखें तो जैसे हवा ये चली उसके विपरीत वो चलेगी, तो यहाँ ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब की ओर हवा चलेगी पुनः इस दिशा में। दोनों ही गोलार्ध में 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य इनको कहा जाता है पछुआ पवन। ये हो गई है पछुआ पवन। इसी प्रकार से ध्रुवों की ओर से, यहाँ उपध्रुवी निम्न वायुदाब और यहाँ उच्च वायुदाब बना हुआ है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर, तो यहाँ से भी पवनें जो है निम्न वायुदाब की ओर चलेगी इस तरह से। ये है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवन, तो इस तरह से ये पृथ्वी पर पवन को हमने समझा है ग्लोब के माध्यम से, किस प्रकार से पवन जो है इन पेटियों का निर्माण, वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। फिर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की जो हवाएं चलती हैं, वो हवाएं भी जो है घूर्णन गति के कारण जो है सीधी न चलकर अपने प्रवाह मार्ग से मुड़ जाती है, और वो मुड़ने की दिशा का निर्धारण जो बॉयल-जैरेट के नियम के अनुसार देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दाईं ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये बाईं ओर मुड़ेगी। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में ये है दाईं ओर मुड़ती। इससे आगे हम बात करें इन पवनों की, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव होने के कारण यहाँ पर इनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाना गया है। इनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानेंगे इनको स्टार। हाँ, तो यहाँ पर बात करें तो वायु पेटियों की, तो इसमें कुछ तो उपनाम दिए गए हैं स्थानीय पवन के बारे में अपने जो पवनें पड़ी है, लेकिन यहाँ पर जब पेटियों की बात करें तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसका उपनाम है डोलड्रम पेटी के नाम से जानते हैं, डोलड्रम पेटी के नाम से इसका एक उपनाम है। उसी प्रकार उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है, ये वाली उपोष्ण वायुदाब पेटी, दोनों ही तरफ इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश कहने का कारण ये है कि जब व्यापारी जहाज या नाव के माध्यम से समुद्री यात्रा करते थे और इन अक्षांशों के मध्य 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश
33 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य आते थे और वायु के दबाव के कारण वायु दाब ज़्यादा होता था तो वहाँ पर जहाज डूबने की स्थिति में होता था। इस कारण वो अपने घोड़ों को यानी अश्वों को पानी में फेंक देते थे, इसलिए इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है। इस कारण यहाँ पर भयंकर रूप से वायु की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है और उस तेज गति के कारण यहाँ पर जो है 35 से 60 डिग्री के मध्य 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य कुछ उपनाम दिए गए हैं। जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो उस पर चलने वाली जो वायु है उसको गरजती चालीसा कहा गया। उसी प्रकार से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तेज हवा को भयंकर पचासा कहा गया है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तेज हवाओं को चीखती साठा नाम दिया गया है। इस प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में जब तेज हवाएं चलती तो अलग अलग अक्षांशों को अलग अलग इनको नाम उपनामों से भी जाना जाता है। आज हमने पवन के बारे में जो है पवन किसे कहते हैं, पवन के प्रकार और पवन के प्रकार में पहला स्थायी पवन के बारे में अपने पढ़ा, उसकी ग्लोब पर पूरी स्थिति देखी। तो ये पहला प्रकार हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज का टॉपिक अपना ये जो है एंड होगा और इसके बाद जैसे नेक्स्ट अपन इसका अगले जो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तब तक इसको आप अच्छे से देखें, पढ़ें। कोशिश की है अच्छा बनाने की, पहली बार जो है कैमरे के सामने जो क्लास ली है, बाकी तो हम ले ही रहे हैं, तो कुछ कमी रही हो तो क्षमा चाहेंगे। आगे से अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे और इसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।